नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मुझे प्यार 16 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, न ही उसमें हमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उनमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं न कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेजा रखा था। धीरे धीरे वक्त बीता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था और मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराई जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की ने मेरे से टकरा गई। उसके हाथों में बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूल कर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहक थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। इसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए ही जा रहा था। मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और बोला, उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इसे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म होने थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों न हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसने कहते हैं कि तुम उस लड़की से दूर रहेगी। लड़की कहती है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, लेकिन इसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी ने कहा कि वो तो नन्ही के घर चली गई है। सच तो ये था कि लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो भी गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। कैसी लगी ये कहानी, हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।